ये जो 3 काले कानून हैं, ना ये सरकार के हैं ना ये जनता के हैं। ये तीनों काले कानून उन दोनों सरमाएदारों के, अडानी और अंबानी के हैं। नहीं आ रहा ये किसानों के लिए तो ये दुखदाई है ही, लेकिन जो इस देश में गरीब मजदूर जो और लोग रहते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, उनके लिए भी ये कानून बड़ा दुखदाई सिद्ध होगा। तो बाबा जी, मथुरा से कितने लोग आए हैं? मथुरा से आए हैं 1000 लोग। आप इस आंदोलन को किस रूप से देखते हो बाबा जी? देखो, ये आंदोलन है, ये जो कानून जो बनाए गए हैं ना, ये हमारे बिल्कुल विरुद्ध है। देखो, आज किसान को धान 11 से न खरीदेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज के इस वीडियो में आपको क्या कुछ जानने को मिलेगा और किस टॉपिक पर बेस्ड ये वीडियो है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी मेरा पेज। यहाँ पर हम 5 तारीख को आए हुए हैं, 2 महीने के करीब, पौने 2 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब आप कब तक उम्मीद है कि कोई इसका समाधान निकल जाए? कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद तो देखो सरकार की तरफ से है। सरकार को कैसा लग रहा है, हम लोग तो अच्छा कह रहे हैं, सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है। उम्मीद तो हम रखते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी करे तो हम अपने घरों पे जाएं। ये हम तो काले कानून को हमें ये नहीं चाहिए, हमको इसका नहीं विरोध करते हैं इसका। तो सरकार के कुछ सहयोगी, जो सरकार के जो कार्यकर्ता, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, वो कभी खालिस्तानी कहते थे, कभी उनको ये कहते थे किसान ही नहीं है यहाँ। क्या आप इस बात को कितना मानते हो कि वो ये क्या कह रहे हैं? ये गलत कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसान नहीं, सभी किसान हैं यहाँ पे। तो कोई ऐसा उग्रवादी नहीं है, ना अपने आतंकवादी है, कोई कुछ नहीं है ऐसा। ये तो सब लोग किसान हैं। ये तो झूठी अफवाहें बीजेपी वाले उठा रहे हैं और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि यहाँ पे किसान नहीं है। सभी किसान हैं यहाँ पे। यहाँ सभी मध्य प्रदेश के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, कर्नाटक के भी हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, सारे लोग इसी के उस पर आए हुए हैं कि आंदोलन इसको हम तीनों कानून निरस्त कराएंगे, इसके उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। ये मशीन कितनी रोटियाँ बना देती है 1 घंटे में? 1 घंटे में 2500 बना देती है। 2500 रोटी? अच्छा, तो कोई कच्ची पक्की का कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं आया, एकदम बढ़िया निकलती है, जैसे घर में पकाते वैसे आती है रोटी। आपको लेकर के चलते हैं। गांव के लोगों का आना जाना निरंतर जारी है। हमारे साथ में हमारे भाई पड़ोसी गांव जनौली से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं विजेंद्र आर्य जी, जो निरंतर सामाजिक सेवाओं में अपना समय देते रहते हैं और समाज के किन्हीं कामों में जब देखते हैं तो विजेंद्र आर्य जी हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। आर्य जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। आर्य जी, ये जो 3 कानून हैं, काले कानून, जिन्हें ये किसान हमारे बोल रहे हैं, इन कानूनों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सरकार जो 3 कानून, काले कानून लेकर के आई है, इसमें मुख्य बात देखने की ये है कि ये ऐसे समय में लेकर के आई जब पूरा देश ही नहीं, पूरा संसार, पूरा मखलूकात एक तरह से एक महामारी, कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा था। उस समय चोरी के रास्ते से इन 3 काले कानूनों को सरकार लेकर के आई। और ये जो 3 काले कानून हैं, ना ये सरकार के हैं ना ये जनता के हैं। ये तीनों काले कानून उन दोनों सरमाएदारों के, अडानी और अंबानी के हैं, क्योंकि उन्होंने 6 महीने पहले से ही हरियाणा और पंजाब में, मध्य प्रदेश में जमीन खरीद करके और अपने गोदाम बनाने शुरू कर दिए थे। ये केवल देश के जो पूंजीपति लोग हैं, देश के जो कॉरपोरेट लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस सरकार ने ये कानून बनाए हैं। देखिए, आर्य जी ने बहुत बड़ा दोष लगाया है। आर्य जी ने उन्होंने कहा कि जो कोरोना के काल में, कोरोना काल जो विश्व लेवल पर जब ये बीमारी यहाँ पनप रही थी, उस टाइम में इन कानूनों को लाया गया, गलत रास्ते से लाया गया। और उन्होंने तो सीधा सरकार पर आरोप लगाया कि आप चोरी के रास्ते इनको लेकर के आए, तो ये उन्होंने गलत किया है, ऐसा आर्य जी का मानना है। आर्य जी बहुत ही विषयों पर अपनी अच्छी सूझबूझ रखते हैं। आर्य जी हमें अचानक से मिले, तो आर्य जी अब क्या योजना है आगे की? क्या 2 महीने से लगातार किसान इन तीनों कानूनों के विरुद्ध अहिंसा पूर्वक धरने और शांति का अपना पूरा समर्थन देते हुए अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। और हमारे, मैं सर्वप्रथम 100 से ज़्यादा जिन किसान भाई की मृत्यु और शहीद वो हो चुके हैं, उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ में सरकार से मांग भी करते हैं हम कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और आज हमने पलवल की इस पवित्र भूमि पर
बैठ कर के यज्ञ किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, उसमें हम परमात्मा से भी ये कामना करते हैं कि जो इस देश के हुक्मरान हैं, चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी हो, चाहे वो और उसके दूसरी जो टीम है, उनको परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि दे कि 26 तारीख से पहले जो 26 जनवरी है हमारा गणतंत्र दिवस है, उससे पहले ये तीनों काले कानून रद्द कर दिए जाए, जिससे देश में कोई अराजकता का या कोई दूसरे तरीका का कोई वातावरण पैदा नहीं हो। ऐसी कामना हम इस भारत की सरकार से करते हैं। चलिए, अभी आर्य जी ने अपनी बातों को आपके बीच में बहुत विस्तार से रखा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कानून किसान हितैषी नहीं है और जो यहाँ इन आंदोलनों के जो देश में कोने कोने में जो आंदोलन चल रहे हैं उनमें जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी आर्य जी ने। हमारे साथ में एक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं पंडित तुलाराम आर्य जी, जो निरंतर सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। पंडित जी, आपका आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज हमने ये किया और उनको श्रद्धांजलि दी, और जो इस आंदोलन में शहीद हुए हमारे किसान भाई हैं उनको श्रद्धांजलि दी। देखिए, पंडित जी ने आज जैसा कि बताया कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में सारी टीम ने मिलकर के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का आयोजन करते हुए सरकार से भी कामना की कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी इन बातों को माने, क्योंकि किसान यहाँ बहुत परेशान हो रहा है। सर्दी का मौसम है और अनेक हमारे किसान यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, और जैसा कि आर्य जी ने बताया था कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। मेरे साथ में हमारे बड़े भाई साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं महेश जी। मैं महेश जी से पूछना चाहूँ, महेश जी, सरकार को ये बात जल्दी मान लेनी चाहिए, आपका क्या मानना है? सरकार को ये बात तुरंत मान लेनी चाहिए। और जहाँ तक इस बिल का सवाल है, ये बिल तो है ही बेकार। ये तो कॉरपोरेटों का बिल है। अभी हर व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहा है। किसानों के लिए तो ये दुखदाई है ही, लेकिन जो इस देश में गरीब मजदूर जो और लोग रहते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, उनके लिए भी ये कानून बड़ा दुखदाई सिद्ध होगा। जब इस देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो भंडारण की जो व्यवस्था थी, जो सरमाएदारों के हाथ में थी, उसको लाल बहादुर शास्त्री जी ने ख़त्म कर दिया था। क्योंकि सरमाएदार गेहूं को या किसी भी फसल को जब फसल होती है तो स्टॉक कर लेते हैं और बाद में उसको औने पौने दाम में बेचते हैं। अगर ये कानून गलती से भी पास हो गए तो ये मान लेना, इस देश के किसी भी व्यक्ति को 150 रुपये किलो से कम आटा नहीं मिलेगा। ये सरकार आम व्यक्ति की नहीं है। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई इस बार कि हमने इन मूर्खों को बना दिया। ना ये कभी देश की आज़ादी में हमारे साथ थे, ना आज हमारे साथ है। ये सिर्फ कॉरपोरेट की सरकार है। ये मजदूर और किसान हितैषी नहीं है। इस समय देश में इतनी भयंकर बीमारी के रहते हुए ना रोजगार है ना व्यापार है, और ये ऐसे कानून ला करके इस देश की जनता को और दुखी कर रहे हैं। देखिए, अभी जैसा कि महेश जी ने बताया, वो लोग तो कह रहे थे कि भाई किसानों को ये इसका नॉलेज ही नहीं है, और ये सारे किसान हैं, मैं इन्हें ज़मीनी स्तर पे जानता हूँ, ये सारे किसान हैं और ये अच्छी बारीकी से उन बिलों पे चर्चा कर रहे हैं, उन बिलों के बारे में, उनके दुष्परिणामों के बारे में आपको सबको बता रहे हैं। तो हमारे मोहना से ये सरपंच साहब हैं, नंदलाल जी। सरपंच साहब, ये जो 3 कानून हैं इनके विषय में आप कब से आंदोलन में अपनी उपस्थिति बनाए हुए? मैं 2 महीने से लगातार इसमें आ रहा हूँ लगभग, और उससे भी पहले जब शुरू किया था उसी से जो गांव से आते। आपके गांव से कितनी उपस्थिति रहती है? हमारे यहाँ से डेली कम से कम 15 लोग जो है डेली आते हैं। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि भाई ये किसान तो इसमें है ही नहीं आंदोलन में, आप उसे। सरकार तो झूठ बोलने का एक ठेका ले रखा है सरकार ने। तो ये तो जो अच्छे काम करते हैं उसके विरोधी होते हैं। ये बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, मोदी जी की। इन्होंने किसानों को, गरीब को, व्यापारी को क्या दिया? सिर्फ लूट खसोट के सिवाय। 700 का सिलेंडर हो गया, पहले फ्री कर दिए थे सारे सिलेंडर और अब 700 हो गया। तो ये सारी चीज़ को ठेकेदारी पे देना चाहता है और जो किसान मजदूर है उसका शोषण करना चाहता है। देखिए, ये सारे के सारे किसान भाई हैं। अभी 2 दिन से मैं बड़े न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सर्वे देख रहा था। उन सर्वे में दिखा रहे थे कि अभी भी मोदी जी को 34-35% लोग चाहते हैं और निचले स्तर के सर्वे को बहुत कम दिखाया। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये सब हमारे आस पड़ोस के इस इलाके के किसान हैं और ज़मीनी किसान हैं, जो अपनी आज भी काश्तकारी करते हैं, जो अपनी ज़मीन पे आज भी ज़मींदारी करते हैं, आज भी फसल उगाते हैं। इनको किसान ना कहना भी ये कोई ठीक बात नहीं है। मेरे साथ हैं हमारे बाबा जी हैं, मैं उनसे भी 1-2 बातें करना चाहूँगा, उनका परिचय लेना चाहूँगा। बाबा जी, कहाँ से हो? मथुरा से। बाबा जी मथुरा से हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? गोपीराम। बाबा जी का नाम गोपीराम है, मथुरा से चल कर गए। इधर की तरफ
इधर कैमरे की तरफ। बाबा जी मथुरा से चल करके आए हैं। और बाबा जी मथुरा से कितने लोग आए हैं? मथुरा से आए हैं 1000 लोग। आप इस आंदोलन को किस रूप से देखते हो बाबा जी? देखो ये आंदोलन है, ये जो कानून जो बनाए गए हैं ना, ये हमारे बिल्कुल विरुद्ध है। बिल्कुल ये कानून रद्द कर दिए जाएं और या में और दूसरी तरह के कानून बने। ये सरमाएदारन के कानून है, ये हमारे लिए कानून नहीं है। हमें क्या मुनाफा होगी इनसे? आज कंपनी हमारे नाजा खरीद रही है और फिर हमें उल्टो लेनो पड़ रहा है, वो हमें कहवा में मिल रहा है। किसान है और मजदूर है, वही नाज जाए ये 1800 में खरीदें, वो हमें फिर 2000 से ऊपर मिले। ये हमारे लिए नुकसान को सौदा है, झिक्के नुकसान को सौदा है। तो ये कंपनी के द्वारा हमें कोई सौदा नहीं लेनो, हमें तो सूदम सट अपनो जो हमारा अन्य व सूदम सट हमें मिले, हमारे के रेट मिले बढ़िया। देखिए ये जो चैनल के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो धरातल के किसान हैं, जिनको ना वो बड़े चैनल सर्वे करने आते हैं, ना वो धरातल का जो किसान है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ किसान है, वो किसान यहाँ है। मैं उस किसान की बात आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ, इसलिए बताना चाह रहा हूँ। ये जो बाबा जी हैं, ये वास्तव में ही ज़मीन से जुड़े हुए किसान हैं और इन कानूनों के विषय में भी उन्हें अच्छी जानकारी है कि वो कहते हैं किसानों को पता नहीं है, तो उनको अच्छी तरह से पता। हाँ बाबा जी क्या? देखो आज किसान को धान 1100 में खरीदे गए हो और फिर बीच के लोगों ने वो 1868 में बेचो, तो ये किसानों ने नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। तो किसानन को कोई फायदा नहीं मिल रहा बात से। किसानन के नैया सूदम सट किसान की फसल खरीदी जाए और वह सही मूल्य मिले, उन्हें अच्छा मूल्य मिले, फायदा है, MSP मिले। हाँ। MSP चाहते हैं यहाँ अधिकांश किसान, ये MSP चाहते